बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और खुश आमदीद एक्सिस ऑफ इन्फिनिटी में। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ सितारों को नहीं देखते बल्कि उनके पीछे छुपी हिकमत को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम साइंस को ईमान से और अक्ल को विजदान से जोड़ते हैं। आज हम एक ऐसे राज को छूने जा रहे हैं जिसकी बाज़गश्त शायद पूरी तख्लीक के आगाज से सुनाई देती है। एक ऐसा नगमा जो कभी ख़त्म नहीं होता, एक आवाज़ जो कभी रुकती नहीं। यह है कायनात की पोशीदा फ्रीक्वेंसी, द हिडन फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स। जब हम रात के आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक खामोश खला दिखाई देता है। सितारे, सैयारे, कहकशाएं सब साकित नजर आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह खामोशी सिर्फ ज़ाहिरी है। साइंस कहती है कि खला में कोई एब्सोल्यूट साइलेंस नहीं। हर एटम, हर जर्रा, हर क्वांटम फील्ड मुसलसल वाइब्रेट कर रहा है। यानी कायनात एक खामोश नगमा है, एक ऐसा नगमा जो सुने बगैर भी वजूद रखता है। कदीम फलसफों ने भी यही कहा था। मिस्री पुजारियों ने इसे सॉन्ग ऑफ रा कहा, हिंदू वेदों ने नादा ब्रह्मा, यानी कायनात एक आवाज़ है। और कुरान कहता है सब चीज़ें अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रही हैं, मगर तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। सूरा लसरा 44। ये कायनात खामोश नहीं। अब आते हैं साइंस की दुनिया में। जब क्वांटम फिजिक्स ने मादे के अंदर झांका तो उन्हें ठोस चीज़ें नहीं मिली, ना कोई पत्थर, ना कोई ठोस एटम, बल्कि वाइब्रेशंस। हर चीज़ एक लहर है, एक फ्रीक्वेंसी। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक कायनात के तमाम ज़र्रात दरअसल वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी हैं। इन स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन मोड्स ही तय करते हैं कि कोई ज़र्रा लाइट है, इलेक्ट्रॉन है या मैटर। यानी असल हकीकत मैटर नहीं बल्कि वाइब्रेशन है। हम, हमारे ख्यालात, हमारा जिस्म, सब कुछ एनर्जी फ्रीक्वेंसीज का एक रक्स है। और यही बात सूफिया ने 1000 साल पहले कही थी। कायनात का हर जर्रा अल्लाह के जिक्र में है, यानी हर चीज अपने रब की मखसूस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। रूहानियत कहती है कि दुआ एक वाइब्रेशन है। जब आप दिल से कुछ मांगते हैं तो आप दरअसल अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। एक प्योर थॉट, एक सिंसियर फीलिंग कायनात की लहरों में इर्तियाश पैदा करता है। यही वजह है कि सूफिया जिक्र को फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट समझते हैं। जब इंसान अल्लाह कहता है तो उसके दिल की धड़कन, दिमाग की लहरें और जिस्म की तवानाई सब एक खास रिदम में आ जाती है। यही वो लम्हा है जब इंसान कॉस्मिक हार्मनी में दाखिल होता है। यानी दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि वाइब्रेशंस का एक रास्ता है जो रूह से निकलकर अर्श तक पहुंचता है। कायनात में कुछ भी बेतरतीब नहीं। हर कहकशा एक मखसूस जाविये पर घूमती है। हर सितारा अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी पर जलता है और हर सैयारा एक मखसूस रेजोनेंस रखता है। नासा के साइंसदानों ने प्लैनेटरी साउंड्स को रिकॉर्ड किया और हैरत अंगेज तौर पर हर सैयारे की अपनी एक मौसीकी है। जमीन की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 7.83 हर्ट्ज है, जिसे शूमन रेजोनेंस कहा जाता है। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर इंसानी दिमाग डीप मेडिटेशन में काम करता है। गोया जमीन और इंसान के दरमियान एक खुफिया हमाहंगी कायम है। इंसान सिर्फ कायनात का मुशाहदा करने वाला नहीं बल्कि खुद एक ट्रांसमीटर है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा जिस्म हाई फ्रीक्वेंसी खारिज करता है। जब हम गुस्से या खौफ में होते हैं तो फ्रीक्वेंसी नीचे गिर जाती है। इसीलिए रूहानी असातिज़ा कहते हैं तुम्हारी नीयत तुम्हारी लहरों की समत तय करती है। जब नीयत खालिस हो, वाइब्रेशन रोशन होती है और कायनात तुम्हें वही वापस देती है। यही है द लॉ ऑफ रेजोनेंस। जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर जाहिर होता है। कायनात की सबसे ऊंची आवाज खामोशी है। सूफिया उसे सौते खामोश कहते हैं। एक ऐसी आवाज जो सुनी नहीं जाती मगर महसूस की जा सकती है। जब इंसान मेडिटेशन या जिक्र में गहराई से जाता है तो वो इस साउंडलेस साउंड को छूता है। यही वो लम्हा है, यही असल एक्सिस ऑफ इन्फिनिटी है जहां रूह और साइंस एक दूसरे में घुल जाते हैं। साइंस अब ये मान रही है कि शायद कायनात खुद शऊर रखती है। हर वाइब्रेशन, हर फ्रीक्वेंसी एक तरह का इंफॉर्मेशन पैटर्न है। क्वांटम फिजिक्स इसे क्वांटम इंफॉर्मेशन फील्ड कहती है और सोफिया इसे लौहे महफूज। यही वो मुकाम है जहां इंसान की नीयत, दुआ या एहसास हकीकत को बदल सकता है। ये तसव्वुर जितना रूहानी लगता है उतना ही साइंसी है, क्योंकि एनर्जी प्लस इंटेंशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन।
सवाल ये है, अगर कायनात एक नगमा है तो क्या हम अपनी धुन सही बजा रहे हैं? हमारी जिंदगी अक्सर बेतरतीबी का शिकार होती है क्योंकि हम अपनी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी से कट जाते हैं। जब इंसान शुक्र अदा करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब वो मोहब्बत देता है तो वाइब्रेशन फैलती है, जब वो जुल्म करता है या खुदगर्ज बनता है तो वो कॉस्मिक हार्मनी से खारिज हो जाता है। लिहाजा रूहानी सुकून का मतलब है कायनात की ताल में जीना। जिक्र, मुराकबा, खामोशी, ये सब तुम्हें दोबारा ट्यून करते हैं। नाजरीन, कायनात जिंदा है, ये हमें देखती है, सुनती है और हमारे एहसासात को जवाब देती है। हम सब एक अजीम सिम्फनी के नोट हैं। तुम्हारी हर सोच, हर दुआ इस नगमे का हिस्सा है। लिहाजा जब भी तुम बोलते हो, सोचते हो या किसी के लिए दिल से दुआ करते हो, समझ लो तुम्हारी वाइब्रेशन कायनात के पर्दे पर तहरीर हो रही है। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई हो तो एक्सिस ऑफ इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें। ये वो जगह है जहां साइंस रूह से मिलती है और हकीकत फहम बन जाती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और हैरत अंगेज राज पर, द क्वांटम सोल। कैन कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट विदाउट द बॉडी? तब तक अपने दिल की आवाज को सुनना सीखें क्योंकि कायनात तुम्हारी फ्रिक्वेंसी सुन रही है।